खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरफ भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब और मैं सईद काजी। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक लब्बैक में मामलात मुकम्मल तौर पर क्या तय पा गए हैं, ये क्या सिलसिला था और आइंदा इस हवाले से क्या अल्लाह अमल होगा ताकि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब न हो। जहांगीर तरीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान में रब्ता बहाल हो चुका है और ये खेल किस तरफ जाएगा। उसके साथ काजी फाइज साहब का केस भी लगता है आखिरी मराहल में जाता नज़र आ रहा है। 3 अहम सवालों पर आके बात रुक गई है, वो जवाब देते हैं या नहीं देते, या तहरीरी जवाब देंगे, ये क्या सिलसिला है, क्योंकि इन्हीं पे सारा केस हिंज करता है कि वो पैसे कैसे आए और कैसे गए। हुकूमत बड़े लॉकडाउन की प्लानिंग कर रही है। इंडिया की खबर भी करेंगे जहाँ एक उद्यम मचा रखा है और पूरा हेल्थ सिस्टम बर्बाद नज़र आता है, हमें उस पर भी बात होगी। मगर बड़ी साहब पहले हम तहरीक लब्बैक और हुकूमत में अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर सूरत हाल तो अब होगी। एक टेल सिलसिला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो कैसा बहुत खुश आइन बात है कि तहरीक लब्बैक ने अपना धरना ख़त्म कर दिया पुरअमन और कोई मज़ीद नुकसान नहीं हो सका जो 8 दिन पूरे करम में पूरे पाकिस्तान रहा। लेकिन एक बात बताऊँ, तहरीक लब्बैक पे इन्होंने जल्दबाजी में पाबंदी लगा दी, उसे कलंदम करार दे दी। आइनी माहिरीन आज 10 से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कोर्ट से उड़ जाएगा। इसे साबित करना पड़ता है आपको कि आपने क्या इसने फॉरेन फंडिंग ली, मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ गया। जहाँ तक जलाओ घराओ है तो खुद प्राइम मिनिस्टर 126 दिन कर चुके हैं, रास्ते बंद थे। MQM ने दुनिया में कौन सी तकरीरें नहीं की, वो आपने पार्टी नहीं पाबंदी लगाई, उसके अल्ताफ सैन पर लगाई, पे पाबंदी लगाई। और जहाँ तक रह गया धरना या लॉन्ग मार्च, हर सियासी जमात कर चुकी है। इसमें कहा जा रहा है कि मोहतरम वज़ीर आज़म के कुछ नादान दोस्तों ने उन्हें हालात से आगाह नहीं किया, जिसका अब उन्हें एहसास हो गया है। और ये शेख रशीद साहब ने भी आज फरमाया है कि हम जो साद रिजवियन समेत जिनके ऊपर मुकदमात है पुलिस को शहीद करने के, उनके ख़िलाफ़ उनको ज़मानतें नहीं देंगे। लेकिन शायद बात कुछ और है। वो क्या है? इन्होंने ओपन नहीं करे मुआहदा। तहरीक लब्बैक वाले इतने बच्चे तो नहीं कि अपने उनके बंदे भी बेचारे फौत हो गए। उनका एक तर्ज गलत था, उसे जो जलाओ घिराओ किया, सड़क बला की, जो पुलिस वालों को शहीद किया, नहीं करना चाहिए था। क्या तो हमारे पास इस हवाले से कोई खबर नहीं है कि मुआहदा क्या हुआ है? मुआहदा हुआ है कि तहरीक लब्बैक पर आने वाले दिनों में आप देखेंगे अदालत से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा कि उन पर पाबंदी नहीं लगी। साद रिजवी भी बहुत जल्द जमानत पर आ जाएंगे, लेकिन कानूनी तकादा अपनाया जाएगा। और वज़ीर आज़म को अहम तरीन हल्के पाकिस्तान के अहम तरीन हदरदे जो असल मुल्क की सलामती के असल अदारे हैं, उन्होंने कहा जी इस केस को मिस हैंडल किया गया है। एक अगर ने कल अगर करारदाद ही पेश करनी थी तो ये 4 दिन पहले भी कर देते। हाँ, ये तो बात सारे कर रहे हैं। करारदाद पेश करनी थी ना, करारदाद फैसला तो नहीं होता। आप पहले 8 दिन पहले इजलास बुला के कर देते, ये नौबत ही ना आती। करारदाद मंजूर तो नहीं हुई थी। इससे तो उल्टी पीपल्स पार्टी और नून लीग शिकंजे में आ गई। पीपल्स पार्टी बाइकाट कर चले गई। नून लीग दरअसल ये चाहते थे ये धरना ख़त्म ना हो, और उन्हीं के बंदे जो वज़ीर आज़म के करीब हैं, नवाज शरीफ, उसको इमरान खान को मिसगाइड करते रहे कि इनको ताकत से कुचलो, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अगर तहरीक लब्बैक बाहर सड़कों पे आएगी तो हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होगा। मिस हैंडल तो हर चीज़ हो रही है बड़ी साहब से। उन्होंने कौन सा गलत कह दिया? अहम हलकों ने कहा कि जनाब आपको PDM नहीं नुकसान कर सकी, आप कर क्या रहे हैं। तहरीक लब्बैक को इतने अरसे से एंगेज किया जा रहा था, ये 2017 का वाक़या है। आप ताकत से जो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, इसके नताइज बेहतर नहीं आएंगे। हमें इंटरनेशनल मेरे एक सवाल आप मलिक साहब की तरफ भी जाना है। मुझे ये बताएं कि क्या ये मुआहदा नहीं हो सकता कि आप पुरअमन एहतजाज करें, खुदारा करें, रास्ते बंद ना करें, लोगों की गाड़ियों पे पत्थर न मारें, इमलाक तबाह न करें? ये मुआहदा नहीं हो सकता? अमलाक को नुकसान पहुंचाना है ही क्राइम। मैंने कहा ना, हमेशा एहतजाज जुल्म ज्यादती के खिलाफ होता है। जब खुद किसी की आप गाड़ी तोड़ोगे, रास्ता बंद करोगे, मरीज होंगे, तो वो तो खुद जुर्म हो गया। लेकिन डी चौक में 126 दिन रहा था, उस वक्त भी लोगों को मुश्किलात हुई थी। वो नहीं होनी चाहिए थी, अब भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मेरी ये गुजारिश है, वो जो जिन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है, जिन्होंने हमारे मुहाफिजों पे गोली चलाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन करारदाद मुझे बता दे, 8 दिन पहले अगर ये कौमी असम्बली का इजलास बुला के पेश कर देते तो ये नौबत ही ना आती। एग्रीमेंट तो ये था, तो क्या नुकसान था? ये स्टेज आनी थी। मुल्क इतनी मतलब इसमें परेशानी से बचा जा सकता था। इसका मतलब है सही एडवाइस कोई नहीं करता, इनमें अहलियत ही नहीं थी। मुझे तो बात ही भट्टी साहब की ज़्यादा दुख हुआ है। नादान दोस्त
मुझे आप ये सवाल का जवाब दें, जिस बंदे ने 22-25 साल दुनिया की टॉप क्रिकेट खेली हो, जिसका शुमार हो दुनिया के उस कैप्टन में, जो डिसीजन मेकिंग है, लीडरशिप है क्या, सवाए डिसीजन मेकिंग है। लीडर का काम है उसको गंदे से गलत, गंदे से गंदा भी मशवरा ले, उसकी लीडरशिप को पता कि करना क्या। इस मुल्क में जितने क्राइसिस आए, अब 3 साल के निकाल लें, भट्टी साहब की एक ही खबर होती है जी, न उनको एडवाइस ही नहीं किया गया। भाई फिर आप लीडर किस बात के हैं, आपने किस चीज़ का डिसीजन करना है। मुझे आपने बताया इन्होंने कानून तोड़ा, मैं छोड़ूंगा नहीं, हमने कहा ठीक है। हमें आपने बताया हम पे पाबंदी लगा रहे हैं, हमने कहा जी ठीक है। हमने मीडिया पे पाबंदी लगा दी, हमने कहा ठीक है। फिर आपने कह दिया कि मेरा और उनकी सोच एक है, हमारी उनसे सोच एक है, तरीकाकार का फर्क है। वो 12-12 घंटे में तो आप बदल रहे हैं। सुन लेना, शेर रशीद साहब ने 5 दिन पहले, आज से 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैटेगरिकली उनसे पूछा गया कि सर अगर वो करारदाद पेश कर दें तो इससे मसला मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे ये बताएं, दुनिया में जहां भी तहरीक होती है, मिसाल के तौर पर इस वक्त इंडिया में वहां तहरीक चल रही है, रोज मोदी झूठ बोलता है उनसे, कौन सी हुकूमत ऐसी है जो बड़े सच्चे अंदाज से काम करे? दिस इज द वे हाउ गवर्नमेंट्स डील विद द पीपल। हाँ, हम ये कह सकते हैं झूठ में तो ऐसे ही होगा, फिर यही है ना। और सच आज तक बोला कि नहीं, फिर हम बहस क्या कर रहे हैं, मैंने तो सुना सच क्यों बोल रहे हैं, गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं। बटी काजी साहब, अगर आपने सच की तलाश नहीं करनी, इंसानियत की बेहतरी नहीं करनी, तो जमहूरियत को कांटा लगाए खत्म करिए प्रोग्राम। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप महसूस करें, क्या लीडर बेहतर नहीं कि मुश्किल हालात में बेहतर फैसला करके कौम को क्राइसिस से निकाले, या वो बेहतर है जो ऐसे फैसले करे कि कौम को क्राइसिस की तरफ धकेले? आपकी क्या राय है? आपने भी तो सारी उम्र जर्नलिज्म की। आज आपने मुझसे सवाल कर दिया तो मैं करता हूँ। इस मुल्क के लीडरशिप, इस लीडर इस मुल्क की क्राइसिस की वजह है। कल चौधरी मंजूर ने कहा कि नवाज शरीफ की पार्टी ने तहरीक लब्बैक बनाई थी और उसने साबित किया पार्टी में बैठ के, और ये तो खुद क्राइसिस क्रिएट करते हैं। दे आर द क्राइसिस देमसेल्व्स। मैं किसको रोकूं? मैं पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकता। मैं एक रूलिंग क्लास की बात करता हूं। इस मुल्क का क्राइसिस मुल्क की एलीट है, उसमें वहां गलती हम करते हैं जब ये कहते हैं ये नेक जराइम पेशा है, ये बद जराइम पेशा है। जब उसमें हम फर्क करते हैं तो हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कर रहे होते हैं। यार मैं सिर्फ ये कहता हूं डिसऑनेस्टी कर रहे होते हैं। आपका साबिक वजीर आजम स्पीकर कौमी असम्बली को कहता है मैं तेरे मुंह पे जूता मारूंगा। आपकी अखलाकियात ये है, आपके बुजुर्ग आजम साहब की सोच ये है कि असम्बली में जहां उसने कानून साजी करनी है वहां आप आवाम से क्या तवक्को कर रहे हैं? आपके अगर लीडर ही ऐसे हैं, क्या कायदे आदम ने इन भेड़ियों को पाकिस्तान देने के लिए बनाया था? मैं कहना कि यार चवला मैनू पसंद नहीं आया, मैनू नहीं दिया, और तुम्हें चवला ने यार। अच्छा जरा चौधरी मंजूर को सुनवा दें। चौधरी मंजूर साहब है हमारे पास, जरा थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने अपना वोट बैंक बनाना, मैं सवाल मुकम्मल कर लूं, वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो खुद गए थे सर राणा सनाउल्लाह साहब कि हमें इन एक्सट्रीम राइट विंग लोगों का वोट चाहिए, और वोट के लिए ये मुल्क का गला काट देंगे। तो फिर मैं किसको बोला? इमरान खान लश्करे इर्द गिर्द ना है। मेरी एक बात सुन ले, लश्करे जंगवी किसने बनाई थी? आपके मोहतरम मियां साहब ने। गुलाम इसाक की किससे मुलाकात होती थी? यार छोड़े दें इस मुल्क को ना इन सियासतदानों ने। जंगवी बात मुझे बताएं मैं इस मुल्क में 40 एजेंसी है। गुलाम इसाक को अचानक क्यों मरवाया गया? क्योंकि उसका खतरा था अगर वो पकड़ा गया तो बता देगा कि सियासी जमात के लिए काम करता है। पूरे खानदान में प्री प्लानिंग मरवाया गया। कादी साहब हकायक बड़े तल्ख है, लेकिन हमें सच सुनने की आदत नहीं है। बट्टी साहब अगर इतना ताकतवर था तो उसको तो आपने कहते ना जैसे दूध से मक्खी निकालना, आपने वज़ीर आज़म को घर भेज दिया, अपना आप तो बचा नहीं सकता। यार 3 दफा आ गया कि मेरे वो सारी उम्र से मुसल्लत रखोगे। 3 दफा निकाला है। इतना ताकतवर होता तो अपना सुप्रीम कोर्ट ताकतवर है। 3 दफा निकला है। 3 दफा वाकई एक दफा निकलना काफी था। लगता है इतना ताकतवर है, ये ताकत है उसकी। 3 दफा ताकतवर निकला था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। मुजरम, मैं मुल्ज़म नहीं कह रहा, काई साहब जरा मेरे लफ्ज़ कर दीजिएगा, नैब ने दी। फिर भी लंदन बैठा आप पे खिलखिला के हंस रहा है, देखो मैं कैसे लड़ा रहा हूं बंदर तमाशे। पीडीएम मैंने बना दी, नून लीग बना दी, पीपल्स पार्टी बना दी। यार मैं तो मैं और बात करता हूं। और यार आपको क्या चाहिए? ताकतवर सिस्टम को पूछे ना जिसने उसको भेजा है, उसको भी सजा। कभी कहते हैं कि 3 दफा ताकत क्यों निकाला, कभी कहते हैं आप कह रहे हैं ना कि हर चीज उसने की है। जो 3 दफा रहा है उसने सिस्टम ठीक कर लेता। सिस्टम मैंने ठीक करना है, वो भी मेरे वो सिस्टम के जराइम की अलामत और निशानी और पैदावार था। अफसोस मुझे ये होता है कि जब हम उसमें से अपनी निजात की तहरीक ढूंढते हैं, 2 नंबर आदमी से हम निजात की तहरीक ढूंढ रहे होते हैं। मुझे डर है we commit intellectual dishonesty। अच्छा मुझे डर है मलक साहब आज जितने गुस्से में है ना हमारे, कोई गुस्से में नहीं हमें से। ये ना कोरोना इमरान खान से ना पा देना, अल्लाह की कसम। मुझे तो लगता है अगर सारे काम नवाज शरीफ कर सकते तो अपनी हुकूमत तो बचा नहीं सका, ये उसके पास ताकत है। सदा बात से अल्लाह के घर है, ऐसे ना करें। आपको मैं जो सारी उम्र मैं एक कमेंट करूंगा, आपको मेरे से
से ज्यादा पता है, आपको मेरे से ज्यादा पता है इस मुल्क के पॉलिटिशियन के पास कितनी ताकत है। आगे चले, बहुत जिसके पास ताकत नहीं है तो उसके पीछे कौन को ना लगाया करें। फिर उसके पास अगर ताकत नहीं है तो ये ना कहा करेंगे ये तुम्हें जमहूरियत ले देगा, वो दो भी माल फाड़ के निकल जाएगा। आगे चलते हैं, जरा शेख रशीद साहब क्या कह रहे हैं और उनका सॉरी अच्छा थोड़ी देर बाद शेख रशीद साहब क्या इसकी कैजुअलिटी तो नहीं बन जाएंगे सारे क्राइसिस की? देखिए मेरे ख्याल में शेख रशीद साहब ने सख्त बयान दिए हैं। ख़त्म नबूवत में शेख रशीद साहब का एक बहुत बड़ा मकाम है, बहुत पक्के आशिक रसूल है, लेकिन इस तरीके से पहले 5-7 दिन पेंट किया गया कि जैसे चंद लोग ही पाकिस्तान के खुदा ना खास्ता दुश्मन है। उन्हें मैंने कहा तोड़ फोड़ नहीं करनी चाहिए, जिसने किया गलत किया। साद रिजवी साहब ने किया, किसी ने भी किया, किसी का रक्षा तोड़ देना, साइकिल गाड़ी तोड़ने का जवाब रोड ब्लॉक करने का है ही नहीं। लेकिन इसमें मेरी अपनी राय है, मौजूदा हुकूमत से टैकल ठीक नहीं हुआ। ये बगैर किसी गोली चले काम हो सकता था। अगर सिर्फ असेंबली में करारदाद पेश करना थी, ये 8-10 दिन पहले देते, मैं आपको बार बार सवाल कर रहा हूं, क्या तूफान आ जाता। बहुत बिल्कुल ठीक बात है, मगर मुझे बताएं जहां पर लोगों को तलकीन की जा रही हो कि जेड़ा 9:30 हो तो उसके घर का घेराव करो। नहीं वो तो क्या लोग हैं, ये क्या यहाँ सबक देते हैं? 3 टर्में ले गए यहाँ पे और ये इन्होंने यहाँ तरबियत की और ये इनकी अपनी तरबियत है। अपोजिशन जूता मार चाहती है यार, इनकी औकात। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो अल्लाह माफ करे ये तक कह दिया था लाशें लेके आओ मैं रिसीव करूंगा। ये तो आपकी सियासत है कि आप कोई किसी का बच्चा मर गया तरीके लाभ, किसी माँ का बच्चा ही होगा ना यार, कोई बेटा ही होगा ना, बाप होगा, बहन होगी, भाई होगी, वो उस पर सियासत कर रहे हैं। चले भट्टी साहब मान लिया कि वो नवाज शरीफ की भी बात सही होगी, मौलाना की भी सही होगी, जगह 7 दिन जो 23 करोड़ के साथ आपकी नहर जिम्मेदार कौन है? इसकी सजा भी तो आपने 7 को पकड़ लिया, आपने पार्टी कर ली, इसका भी तो जवाब ये हुकूमत इंतहाई नाअहल है। मगर सजा तो मुझे मिल रही है ना, मुझे सजा मिल रही है, मगर हम किसी जराइम पेशा को सपोर्ट भी नहीं कर रहे। अब इसके बाद मैं क्या बोलूं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चोई मंजूर साहब हमारे भी दोस्त हैं। अब मुझे बताएं, पालते आप खुद हो, लोगों को आप इकट्ठे करते हो, जमा करते हो, फिर जब वो इंडिपेंडेंट फैसले करते हैं आप उनको कुचलने के सोचने लगते हो। वो आज भी इस्तेमाल करना चाहते थे ताहिरुल कादरी के आपने मुतबादल बुलाया, लेकिन ताहिरुल कादरी ने 126 दिन इमरान खान साहब का धरना कामयाब करने में 99% ताहिरुल कादरी का हिस्सा था। आज तक सारे मार्टोन के कातल पकड़े गए नहीं? पकड़े गए साहब, इस मुल्क में कातल मजबूत हैं। भट्टी साहब हमारे पसंद का कोई जालिम नहीं है और आप खुदा की कसम हम वाजिबुल कत्ल हो चुके हैं। कादरी साहब ऐसे पाकिस्तान आ गए हैं कनाडा से आजकल, मुझे बता दो, हो सकता है वो केस के लिए लगी नहीं, हो सकता मुझे इससे गर्द नहीं, मुझे पता है इमरान खान ने वादा किया था, वादा पूरा नहीं किया कजन से। इससे निकले, ये लंबा हो गया, मैं बार ये लंबा हो गया, निकले भट्टी साहब। चले मुझे बताएं जहांगीर तरीन और वजीर आजम साहब की कहानी कहां पहुंची है? ये एक और क्राइसिस है, क्राइसिस के ऊपर क्राइसिस को हल हो रहा है। मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान को बंद गली में धकेल दिया है। ये मेरी खबर भी है, राय भी है, लेकिन काबिल एहतराम पीटीआई के हर आदमी से इख्तलाफ कर सकता है। कुछ लोग चाह रहे थे ये मुलाकात ना हो, इन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी के बाद अब बाज़ लोग, अहम तरीन शख्सियात हुकूमती लोगों से मिले और उन्होंने कहा खुदा के लिए पीडीएम अपनी मौत आप मर चुकी है, धरना भी आपने एमिकेबली गलतियों से इसको हवा दी, इससे मिलके मामला सॉल्व करें वरना आप बजट पास नहीं करा सकते। अब उम्मीद यह की जा रही है, खुद राजा रियाज साहब से मेरी खुद कल बात हुई और जेकडी कि वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान से आइंदा 72 घंटे में उम्मीद है कि मुलाकात हो सकता है कैंसिल हो जाए, क्योंकि ग्रुप है जो चाहता है मुलाकात ना हो, वो भी वज़ीर आज़म के बहुत करीब है। एक ग्रुप बहुत बड़ा जो पीटीआई के पुराने असल लोग हैं वो चाहते हैं लाजमी मुलाकात हो, इसका कोई रास्ता निकले। और वज़ीर आज़म ने वादा कह दिया एनआरओ नहीं देना, वो कह रहे हैं एनआरओ हम ले भी नहीं रहे, हम तो आपको कुछ बंदों की निशानदेही कर रहे हैं, मेहरबानी करा के इन्हें काउंटर चेक कर लें। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। राजा रियाज साहब के दो मैं आपको, भट्टी साहब बदला तो फिर कुछ भी नहीं, मैं मेरे माफ़ी चाहता हूँ, मैं सवाल करता हूँ फिर मलिक साहब से भी करता हूँ। इससे पहले क्या था? आप हमारी चोरी पकड़ोगे तो तुम्हारी अदालतों पे हम चढ़ दौड़ेंगे। आज क्या है? आज अगर हम पकड़े गवर्नमेंट को गिरा देंगे। व्हाट हैज़ चेंज्ड? सब मेरी गुजारिश है, अगर वो पर्चा ठीक है तो हर एक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे खिलाफ जब तो बंदा अपने आप को पेश करता है, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं कि एक ग्रुप बने और अपने मुखालिफिन को कुचलने लग पड़े। अगर जहांगीर तरीन साहब ने किया है, मैं चैलेंज देता हूँ, ये 95% पर्चे ख़त्म होंगे जो सट्टेबाजी के नाम पर दिया गया। इतना बड़ा फ्रॉड है कि आप सोच नहीं सकते। आपका सेक्रेटरी इंटीरियर बेबस है,
आपका DGFI बेबस है, आपका मिनिस्टर इंटीरियर बेबस है। क्या वजह है? अगर पर्चे सही हैं तो जहांगीर तरीन का मैं और आपको भी सामना करना चाहिए। लेकिन ये क्या तरीका है कि व्हाट्सएप पर आए, USB पर आए और पता ही नहीं हो कि पर्चा दे क्या रहे हैं, आपका लीगल आपको रोके। पर्चे दें, कौन कहता है ना दे? हाँ, वो हुकूमती बंदों के खिलाफ दे। जितनी आज करप्शन कम हो गई है, जो इमरान 25 जुलाई 2018 से पहले थी करप्शन मलिक साहब कम हुई है, नहीं बढ़ी है। अगर मैं बताऊं कहां कहां हो रही है। जितनी बेलगाम ब्यूरोक्रेसी इस दफा है ना, कभी भी नहीं थी हिस्ट्री में। 90% अफसर मिलते नहीं, करप्शन को लीगल बना दिया हुआ है। अपनी मीटिंगें सारा दिन खेलते रहते हैं। मैंने 8 मीटिंगें की, मैंने 10 मीटिंगें की, आवाम को रुसवा कर दिया यार, आपने जलील करके रख दिया कौम को। मलिक साहब, मेरा एक तो वही सवाल है, ठीक है ये फैसले गलत होंगे, मगर एक तसर तो जाता है कि ये जो लड़ाई नवाज शरीफ साहब ने शुरू की थी कि भाई हम अनटचेबल हैं, वही कंटिन्यू करिए इस गवर्नमेंट में। मैं आपसे 200% एग्री करता हूँ। नवाज शरीफ जिंदा है, उसको निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। राजा रियाज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, जराइम को छुपाने के लिए मेरा मतलब सिस्टम जिंदा है, वही आप वाली बात। राजा रियाज साहब ने बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा, पहले उनके मुंह से निकलने लगा था हमने इफ्तारी कैंसिल की, उन्होंने फौरन कहा नहीं कैंसिल नहीं की हमने, अगर मुलाकात नहीं तो फिर हम इफ्तारी फिर कर लेंगे, वो आप वाली बात। अब दूसरे इसके पहले भी मैं आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ डेवलपमेंट बताऊँ। अगर तो आप ये समझ रहे हैं कि ये सुलह होने जा रही है, अपना इमरान साहब मिलने चले, इसके इस मुल्क में पता नहीं कौन कौन क्या क्या ताकतें हैं, जिस तरह भट्टी साहब बताते हैं कि कुछ और दोस्त भी हैं। अब 3 अरब रुपया जो पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दिया था, उसमें भी जहांगीर तरीन साहब को पैसे मिले हैं। अब पंजाब हुकूमत के मियाँ असलम साहब और पुराने जो वज़ीर ज़राअत थे समी साहब, उनको नैब ने बुला लिया। तो मैं आपको ये एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, अगर ये सुलह भी होगी तो आगे एक नया फंदा तैयार हो गया, वो नैब आ गई है शुगर। बट साहब, मेरा बिल्कुल डिफरेंट सवाल आपसे, मेरा सवाल आपसे ये है कि ठीक जितने मर्जी ये करते रहें, अंदर जाके जब बजट पास करवाना है तो ये जो बातें कर रखे हैं इस पर अमल कर पाएंगे? अच्छा काजी साहब, करप्शन किसी के लिए भी लीगल नहीं। करप्शन ऐसा नसूर है जिसे अल्लाह कहता है जहन्नमी है, जहन्नमी। मेरी क्या औकात है कि मैं ऐसे बंदे को डिफेंड करूं। लेकिन मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि जो आपकी छत्तर तले छाया रह के रहे, उसकी करप्शन हलाल कैसे? हराम हलाल भी होती है, करप्शन तो करप्शन होती है। खुर्रम लगारी साहब मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक कहा उन्होंने, भाई ठीक है आप जहांगीर तरीन को NRO ना दें, अगर वो बच्चे सर्चे ख़त्म ना करें, किसी का मौक़िफ़ तो सुने ना। बेलगाम घोड़ों को जिस तरह इस वक्त लूट मार की जा रही है, मैं इतने वाक़े हैं कि इसी शुगर स्कैंडल में मेरे एक जानने वाले ने करोड़ों रुपये रिश्वत दी है। यार खुदा का वास्ता है काजी साहब, हराम हराम है। मैं नहीं कह रहा जहांगीर तरीन को NRO दो, मैं नहीं कह रहा कि किसी नून लीग को NRO दो, मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर वो 70 लोग हैं तो वो भी अवाम से वोट लेकर आए हैं। अगर आप कामयाब हुए हो अच्छी बात है, इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा है, लातादाद लोग इनमें आज़ाद है। ये हो सकता है कि बजट पास ना हो। देखें, अगर जहांगीर तरीन नहीं चाहेंगे तो बजट पास नहीं होगा, ये लिख ले। जहांगीर तरीन को इन्हें ऑन बोर्ड लेना होगा। 8 या 10 सीटों पे पंजाब खड़ा है, इतना ही वफाक खड़ा है, और इससे ज्यादा क्या तमाम मुक्तदर जो इदारे हैं वो इस तरह जहांगीर तरीन साहब के साथ खड़े हैं? नहीं, मुक्तदर अदारे कब तक इमरान खान साहब को रेस्क्यू करें? कभी वो अपनी कारकर्दगी खुद भी दिखाएं। आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए, आप अपनी पॉलिसियां बनाएं, इंडिपेंडेंट फैसले करें, क्रॉस द बोर्ड एहतसाब करें। कौन कहता ना करें? कि एहतसाब के खिलाफ तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जब एहतसाब, आप अभी मलिक साहब को जो कह रहे थे, उनका हलाल हमारा, हराम हमारा, हराम उनका हलाल, ऐसे नहीं होगा। ब्रेक पे जाना है, मगर सवाल बिल्कुल ठीक भट्टी साहब, जाहिर है मोतबर आवाज़ है। यकीनन ये पर्चे जो हैं ये गलत भी हो सकते हैं और यहाँ होते हैं गलत पर्चे, मगर हमें लगता है कि इनके जहाज़ों में पेट्रोल भी हमारे पैसों से जेबें कट की थी वही चलता है। हमारे पनामा में भी हमारे पैसे पहुँचते हैं, और फिर जब इन पैसों के बारे में सवाल करें तो हुकूमतें लर्ज़ा बंदाम हो जाती हैं। यही कहानी आगे है। काजी फाइज़ साहब मोअज़्ज़ज़ जज, अब उन पर बात करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 सवालात इनका कल हमने जिक्र किया था, उनका जवाब वो देना चाहते हैं नहीं देना चाहते, इस पर हम बात करेंगे, मगर सवाल तो वही अहम है। और वही मियाँ साहब का भी मसला था, वो कहते थे ये हैं वो ज़राए, आज तक उस ज़राए का पता नहीं चला, दौलत का ढेर हम देख रहे हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। इमरान खान साहब का एक शॉट है, वो सुनते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं कि ताकतवर कानून के नीचे नहीं आना चाहता,
वो कभी पीडीएम जैसे तंजीमें बनाता है या पीडीएम जैसी अलायंसेस करता है तो ब्लैकमेल करते हैं। उसी तरह शुगर माफिया है, लोगों को बेचारों को महंगी चीनी गुर्बत पैदा करके कीमतें बढ़ा के और पैसा बनाते हैं, और फिर ना वो टैक्स देते हैं ना वो उनके ऊपर कुछ करें तो फिर वो भी कहते हैं कि हम कोई ख़ास लोग हैं, और इस तरह सारी जगह ऐसे माफिया बैठे हुए हैं। अच्छा भट्टी साहब, जो अब मामला है, जो हामिद खान साहब बड़े मोअज़्ज़ज़ वकील हैं और हमारे तो बड़े मोहतरम बुजुर्ग भी हैं, उन्होंने कहा है कि जी एक तो आर्टिकल 209 के तहत बच्चों को फरीक नहीं बनाया जा सकता, वो इंडिपेंडेंट है। एक तो उन्होंने ये बात की, मैं भी देख रहा था। ये आपने ये इमरान खान साहब का चलाया, अगर मुझे इजाज़त दे, हाँ उस पर बात कर रहे हैं आप। ये गालबन मुल्क के वज़ीर आज़म है इस वक्त, अपोजिशन लीडर तो नहीं है ना, मुल्क से भागे भी नहीं है ना। अगर हर माफिया ही इनसे मजबूत है तो ये वज़ीर आज़म किस बात के है? मुल्क की अवाम की जानो माल और आइन की पासदारी का हलफ मोहतरम इमरान खान साहब ने उठाया है। अगर सारे ही माफिया मजबूत है तो मेरे भाई आप हुकूमत पे किस लिए हैं? देखें, मैं ये काम नहीं कर सकता कि एक काम नवाज शरीफ के लिए गलत, जरदारी के लिए गलत और इमरान खान साहब कहे तो ठीक। भाई ये चीनी माफिया है, आटा माफिया है, गंदम माफिया है, जितने माफिया अफसरान आपने तैनात किए हैं उसकी भी एक पूरी तफसील है मेरे पास। हम भी वज़ीर आज़म को मैं मुतालबा कर चुका, एक शख्स जालसाज है, दानिशमंदी से फ्रॉड करता है, डेली नंबर आगे पीछे करता है मलक साहब। अच्छा, वो वज़ीर आज़म को मुतालबा कर चुका हूँ, पाकिस्तान के अहम तरीन ताकतवर अदारों को कर चुका हूँ, चीफ जस्टिस साहब को कर चुका हूँ। हमारी तो कोई नहीं सुनता, लेकिन हमने तो अदारों के खिलाफ नामुनासिब लैंग्वेज कभी नहीं की। भाई माफिया खत्म करना, आप हाकम हो। पास 70 MPs हैं ना, मेरे पास 70 MP है, ना PDM है, ना मेरे पास खरबुर है, ना मैं 3 करोड़ का वकील करा सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ इस जालसाज रेटिंग को आपकी जेब में कोई लोहे के चने हैं? मगर ये तंज किसको कर रहे हैं? ये उन्होंने तो बड़ा क्लियर मैसेज दिया है। देखें, बज़ाहिर तो मुझे ऐसा लग रहा है सारी चीजें शुगर मैं अब आपको बताऊं, खुसरो मुख्तियार को कर रहे हैं जो इनके वजीर है, मुझे लग रहा है। अच्छा अच्छा, नहीं, हो सकता है और भी कोई अख्तर भी हो सकते हैं, उनका भी अख्तर का भी शुगर का काम है। जैसे देखे ना, बात यह है कि ये एक रियल पॉलिटिक जिसे कहते हैं, अगर हम असल हुकूमत देखें और ये सियासत और ये इससे काम ना लें, ज़रा थोड़ी सी जो हम थोड़ा चीज़ों को गोलमोल कर जाते हैं, तो यहाँ यही हालत है। यहाँ कार्टल्स की हुक्मरानी है, ऊपर प्राइम मिनिस्टर बिठा देते हैं आप। कार्टल अब ये तड़प क्यों रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा इमरान खान ने कार्टल्स को हाथ डाला है। वो तो कार्टल पैदा करके गए थे, वो तो उधर से माल पकड़ते थे। कर कुछ नहीं सकेगा। अब आप कहेंगे छोड़ देना चाहिए। भाई छोड़ देना चाहिए, नहीं, खत्म कर देना चाहिए। मैं कर्ज करने लगा इसके बाद यू आर 100% राइट। आप जो कहते हैं मेरी हर बात से इख्तलाफ करें। ब्लैकमेल वो होता है जिसके अंदर कोई खामी हो। मुझे तो आज तक ब्लैकमेल मुझे तो ब्लैकमेल कोई नहीं कर सका। हाँ, प्रेशर आता है लेकिन उनकी मर्जी नहीं करते, पूरा सच नहीं बोलते, लेकिन उनके लिए झूठ भी नहीं बोलते। मैंने तो किसी पे वज़ीर आज़म का ये जो कमेंट था ना, मैं भी इस पे कमेंट करना चाहिए। ये साफियाना गुफ्तगू, हम लोग ऐसे बात करते हैं एज ए क्रिटिक। बात ये है कि आप इस मुल्क के वज़ीर आज़म में आज की सुन ले, कराची में 6 रुपये आज आटा महंगा हुआ है। आपके जो अपने यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पे 5-5 घंटे लोग लाइन में खड़े रहते हैं, चीनी नहीं मिल रही। और लोअर हाई कोर्ट ने इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। आपने $33 अरब का कर्जा ले लिया, ठीक है, आपने 2300 अरब आपका सर्कुलर डेट चला गया। मेरा सवाल ये है, मेरा उसके आप देखें, आपने एक स्वीडन जैसे मुल्क को इथोपिया बना दिया। आप नवाज हम तो छोड़ के गए थे यहाँ पे, मैं नीचे सारे फ्रॉड करके वारदात करके। अरब का वाकई कर्जा नहीं लेना चाहिए था अगर साहब का हुक्मरान मकरूज ना करके। तो आप करें ना, बदले ना निजाम। मैं देखे, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, कर्ज लेते आप भी आते, मजबूरी थी। जब आप सूद दर सूद कर्ज देने के लिए कर्जा ले रहे हैं और इस मुल्क को चलाएंगे क्रॉस बोर्ड हिसाब करके, अदरवाइज जैसे अब चल रहा है ना, कादी साहब की तरफ आए। इतने मौजूद जज साहब ने आज सुना 3 सवालों के जवाब फौरी तौर पे दे दिए। नहीं, जवाब नहीं दिए। वो कहते हैं, मेरा ख्याल में जो मौक़िफ़ मोहतरम हामिद खान साहब का है, वो कहते हैं कि आर्टिकल 209 के तहत बच्चों को तो फरीक नहीं बनाया जा सकता, जबकि मोहतरम जस्टिस उमर अताब अदयाल साहब ने कहा है कि सब के लिए जो एक ज़ाब्ता अखलाक है वो सब के लिए बराबर है। अच्छा, फरीक नहीं बनाया सकता, फिर हमजा और हुसैन हसन भी किसी के बच्चे हैं, फिर मैं उधर ये भी कहूँगा।
भाई देखिए ना, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब इसहाक डार साहब का क्या कंट्रीब्यूशन होगा अपने उनके बच्चों में माशाल्लाह, और सारे लायक बच्चे इन्हीं के हैं। इसहाक डार बच्चे होते हैं 5, 6, 7 साल के, अगर मतलब साहब हमारे घर में बच्चे लायक नहीं पैदा होते, क्या वजह है? बच्चे वैसे की बच्चे की भी डेफिनेशन है 18 साल से नीचे बच्चा होता है। मेरा नवाज के बच्चे तो 40 साल से ज्यादा है, खुदा का खौफ नहीं, वो मरियम तो नानी हो गई हैं, अब ठीक वही मैं कह रहा हूँ बच्चे की मोदी साहब शादी पे लाए थे तशरीफ डर के, तो ये तो मतलब इतने ज़हीन बच्चे हैं कि बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हैं। वो बिल गेट्स इनसे पूछता है कैसे शक्ल से नहीं लगते, वैसे शक्ल से लगता है पता नहीं अच्छा, कौन और है। क्या बताया खान साहब ने, अहमद साहब ने जरा बताया ना, केस समझाया। अच्छा, अब ये है, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, अच्छा वो चाह ये रहे हैं कि ये जो बच्चों का मामला है और जो FBR का मामला है इसको अलग कर दिया जाए, और वो अदालत को ये बावर कराना चाहते हैं कि इसका जनाब मोहतरम काजी फाइज साहब से कोई ताल्लुक नहीं। ये जो मैंने जितने आर्गूमेंट पढ़े, मेरे पास रिपोर्ट है, रिटन रिपोर्ट है, और ये गालबन डान की या डान न्यूज़ की है, उसमें ये कह रहे हैं कि उनको बिल्कुल, और ये जो क्योंकि वो क्वैश हो चुका है उस, अब ये इस रेफरेंस को खत्म कर दिया काजी साहब, ये 2 मिनट, वो तो जो चाहें वकील हैं कह सकते हैं, हमारे भी दोस्त हैं। मैंने एक फ्लैट लंदन लिया, एक मिसाल है, अगर मुझसे हुकूमत ट्रेल पूछती है तो अच्छी बात है, मुझे बताना चाहिए। आर्गूमेंट जो मुझे अभी प्रोड्यूसर साहब मैं वैसे ओवरऑल इस केस से हिल के कह रहा हूँ ना, मेरे लाहौर में 10 प्लाट है, अगर मुझे हुकूमत कहती है लाओ भाई ये कहाँ से लिए, तो मेरा फर्ज है जाकर ट्रेल देना, कौन सी बुरी बात है? देखिए मैं तो काजी फाइज साहब, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी कर रहा हूं। जिम्मेदारी है ये, हुकूमत का हक है। मैंने गाड़ी खरीदी, आप एहसान नहीं करेंगे, मुझे उसने बैंक वाला कह रहा क्या करना, ये पैसे निकलवा के मैंने गाड़ी ली। अब मैंने देखें जो इलेक्टोरल लॉज पहले थे जो इसहाक डार साहब ने तब्दील किए, मुतअद्दिद फराड फरमाया है मोहतरम ने। एक उन्होंने ये ख़त्म किया था कि जो बंदा एक पोजीशन पे है, पब्लिक ऑफिस में है, तो उसको बच्चों का भी बताना पड़ेगा, उसकी बीवी का भी बताना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल में इन्होंने आइन में से ये शिक निकाल दी थी, आपको याद होगा। तो अब मुझे नहीं पता लीगल पोजीशन क्या है, मगर मैं जो देख रहा हूँ वो ये है, वो कहते हैं जनाब इसको यहीं बंद कर दिया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर मैंने जवाब दिया तो इसका मतलब है कि मैं FBR की रिपोर्ट को मान रहा हूँ। मैं तो उसको मानता ही नहीं, तो मैं जवाब ये मुझे किसी के साथ भी, मैं तो कहता हूँ एक रेडी बान के साथ भी गलत नहीं, नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ताकत जवाब तो दें ना। तो अब इसका फैसला अब अदालत ही करेगी कि वो जवाब दें कि ना। यार याद करा दूं आपको, याद करा दूं, पिछला जो फैसला 10 रुकनी बेंच का आया था, उन्होंने कहा था ये तो उन्होंने गलत बनाया, इसकी ठीक नहीं, मगर FBR इस मामले की तहकीक करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजे, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर समझते हैं कि इस पर रेफरेंस होता है तो फिर आप रेफरेंस को कंटिन्यू करें, वरना तो ये अदालत ही करेगी ना, ये अदालत नहीं करना है, सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, मैं कितना टैक्स देता हूँ ये FBR से ही पूछेंगे ना, आप FBR से बुरी बात है भाई, हमारी तो तनख्वाह में कट जाता है, एने थद्दे कट लेंदे हो, तो हम फिर भी अपने पैसे बैंक से निकलवाने जाए, क्यों निकलवा रहे हो बताओ? हमसे तो ये सवाल करते, आपसे सवाल हुआ ना मेरे से हुआ। अच्छा, मैंने गाड़ी का नंबर दिया, तुम पैसे क्यों उड़ा रहे हो? मैं कहा मेरे पैसे ने, हलाल के पैसे पे भी सवाल है। मैं कहा यार ये अच्छा यार, ये मलिक साहब शहबाज शरीफ साहब के केस में क्या हुआ आज जो बेंच की उसकी भी हेयरिंग, वो आज वो तारड़ साहब जो उनके वकील हैं, जो सेनेटर भी बने, उन्होंने वैसे उनका नुक्ता नज़र है, वो कहते हैं जी कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि कोई फैसला अनाउंस हो, 3 दिन वेबसाइट पे ये फैसला रहा कि शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत हो चुकी है। ये वकील साहब उनके कह रहे हैं, उन्होंने कहा मेरी 27 साल वकालत में इस तरह का काम। अच्छा काजी साहब, 2 मिनट, शहजाद भट्ट साहब ने ये खबर दी, इत्तेज़ाद एहसन साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा पहली दफ़ा सुना है कि ज़िंदगी में अनबिलीवेबल है कि एक जज ने एग्रीमेंट ही राजी नहीं हुआ बेल देने में, उसका नाम डाल दिया कि बेल में, या पीएन ने आके बेल सुनाई। वो भी कह रहे थे उनके ख्याल में ये जुडिशियल रेफरेंस बनता है गालबन, ये हमारे। अच्छा, लेकिन मैं अर्ज और कर दूं, और आज जो मौजूद अदालत 3 रुकनी बेंच ने कहा है कि आइंदा से आप एक नसीहत ले लें कि जब तक रिटन फैसला आपके हाथ में ना आए अपने मुवक्किल को ना बताया। दिस इज ये उन्होंने ये दिस इज गुड। देखिए ये एक रिटर्न के बाद फिर कोई बहाम नहीं रहता, जब आप अंदर चले जाए, 2 रुकनी बेंच हो, एक जज, और मेरे ख्याल में उनका मतलब मेरे ख्याल ये कहना था कि आज की हाई कोर्ट वो नहीं है जो मलिक कयूम की हुआ करती थी, जो घर से आप ऑर्डर फरमा देते थे। लिहाजा जब तू 2 रुकनी मुअज़्ज़ज़ फैसला करे तो फिर जाइएगा, ऐ ना समझो कि तुसी हुण जेड़ा वो जज कर लो। आप तो चैनल के भी हेड बैठे हैं, मैं एक इससे हट के करने लगूं, मीडिया इस तरह इंतजार कर सकता है? मैं एक बात, अब आपको अदालत का कोई भी बंदा कह दे जमानत होगी, आप रोक सकते हैं? सुन लें, चले बताएं। ये खबर कादी साहब आप भी शामिल थे, मैंने कमो बेशतर 6 से ज्यादा वकला से बात की कि खबर किसको दें कि हम बच जाए, हालांकि यकीन था जो ये हुआ अंदर
उसके बाद जो अंदर डायलॉग हुए हैं वो भी पता था। सारा हमें पता है अंदर क्या हुआ, हम बोल नहीं सकते। 2 रिटायर्ड जज साहब से वो कह रहे थे ये नामुमकिन, ऐसे हो ही नहीं सकता। जब फैसला आया मैंने उन्हें भेजा, उन्होंने कहा यार हमने तो खुद सर मैंने ब्रेक लेनी है, ये हुआ ब्रेक लेनी है। जब जस्टिस अर्शद साहब ने कहा है कि मुझे कंसल्ट ही नहीं किया गया, ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो वो कह रहे हैं। क्या हुआ, इसमें पर्दा ही रहने दें। आगे बढ़ते हैं और वापस आते हैं कि हमारे बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। ये जो आप क्यों नहीं खत्म, ये कौन, शफकत महमूद साहब, हजूर मिनिस्टर हैं आप, ये बच्चे जो 8,000 बच्चों को क्या हम एक्सपोज करेंगे कोविड को? क्या पॉलिसियां बनाई जा रही हैं? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब, कोरोना का ये आलम है, इंडिया की तो स्टोरियां जो हैं वो दिल दहला देती हैं। मैं आज स्टोरी देख रहा था कि एक बंदा गया गोरखन के पास, उसने कहा कि यार मेरी माँ मर जाएगी, आज मुझे बता दिया है। एडवांस कब्र बनवाने गया, और इसलिए कि वहाँ कब्रों की जगह नहीं है, गोरकुन जो है वो नहीं मिल रहे, ये हालत है। उन्हें कहा जाता है कि कब्रिस्तान ख़त्म हो गए हैं, वो जो हिंदुओं जलाते हैं चिता, लकड़ी नहीं मिल रही, अल्लाह माफ़ करे। इस खौफनाक किस्म का कोरोना ने भारत को ये तबाह सारे हेल्थ किया। सिस्टम बैठ के हमारे किधर गया वो बड़ा रोज हाथ बांध के हम खड़े हो जाते थे। हमारा भी वही अल्लाह ने अभी इस तरह से हमें बचाए रखे। यहाँ के पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। इसमें हमें हुकूमत की हर बात पे एहतियात करनी है, फासला रखना है, हाथ धोने हैं, मेरे आप सबका फ़र्ज है। लेकिन काई सब नहायत एहतराम से हमारे एक पंजाब में हेल्थ जो सरकारी है इसको तबाह कर दिया, इस पर आपने बुलडोज़र चढ़ा दिया। हमारे एक साथी हैं, उन्होंने 12 अप्रैल को सरकारी कोविड का टेस्ट कराया, वो 8 दिन इंतज़ार करते रहे, मलक साहब रिजल्ट ही नहीं आया। वो गए दफ्तर, उन्होंने कहा जनाब वो कैंसिल हो गया, नया दे दे सैंपल। फिर 18 को दिया, आज तक ये स्क्रीन पे देखें, अब तक पेंडिंग आ रहा है। यार आप क्या कर रहे हो, क्यों लोगों को मार रहे हो खुदा के बाद? फिर उसने प्राइवेट कराया, 9,000 रुपये दिया तो 2 घंटे में आ गया। तो भट्टी साहब 14 दिन में तो वैसे ही खत्म हो जाता है। वो चाहते हैं कोरोना से मर जाओ आप, तो वो तो वैसे ही 14 दिन पूरे हो गए। आपने अपने दायरे ठीक नहीं करने, माफिया है तो भाई तुम किस है माफिया, मगर इसको तोड़ना है आपने। अगर नहीं तोड़ सकते तो बाहर आके आवाम के नहीं तोड़ने देते, सारा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है। यहाँ पे हम इमरान खान को है वो अलेज कर सकते हैं कि जनाब ये है, बाकी हम मानते हैं सारे माफी थे। जब आज हम इमरान से बेहतर उम्मीद रखते थे, मुझे यकीन था इमरान बेहतरी करेगा, लेकिन अफसोस के वो नहीं कर पा रहे। मैं उनके लिए क्यों गलत बयान नहीं सर, उसकी हुकूमत गिरा देंगे। यार आप हिस्ट्री में नाम लिखवाएं कि मुझे ये मजबूरियां हैं। अगर फिर कंप्रोमाइज किया है तो नवाज शरीफ की भी मजबूरियां होंगी, जरदारी साहब की भी मजबूरियां होंगी। आपसे ना 3-4 साल पहले से मैं क्या कह रहा था कि ये इस सिस्टम और जो इनका बिलीफ या जो इनका नजरिया या विजन है, इसमें ये तो वारदाती आके आपको कहा करेंगे, देखिए कुछ नहीं होया, सर दोबारा बुला लो। नहीं, उनके जराइम खत्म नहीं हो सकते, लेकिन काई साहब हमारा काम निशानदेही। अच्छा, एक मैंने आज जो असद उमर साहब ने बात की वो आपसे भी 2 कदम आगे यार टाइम बहुत कम है। उन्होंने कहा कि ना हमारी इंतजामिया SOP पे अमल दरामद करी है, खुद हुकूमत का बंदा कह रहा है, ना लोग कह रहे हैं। अच्छा, दूसरा भट्टी साहब क्या कि अरबों रुपए की धंधा शुरू हो गया वैक्सीन का। हमारे यहाँ भी एक वैक्सीन का ठेका कैंसिल किया गया और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर कमाए जा रहे हैं और बर्बादी हो रही है। इस निज़ाम से जब तक हम नहीं लड़ेंगे, इमरान खान साहब ये कार्टल हैं और रहेंगे और ये हमें डराते रहेंगे। जी मैंने कैसी ना कि CUP सापनी कप होता है, कहते हैं इस तनख्वाह में सापी होता है और लड़ता भी है। ये लड़ता रहेगा जब तक हम इस निज़ाम को नहीं बदलेंगे। मगर इम्तिहान का कह रहे थे ये A लेवल की हमारी एक बेटी ने कहा है जी, कैम्ब्रिज का ये एग्जामिनेशन है, ये हमारे शफकत महमूद साहब ने बुला लिया। वो कह रही हैं कि वहीं पे इम्तहान कंडक्ट होंगे जो वो शादी हाल थे जिनको आपने ऑलरेडी बंद कर दिया। आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप टेस्ट तो करवा नहीं सकते, तो वहाँ आप SOPs को क्या करवाएंगे? अगर हम 8,000 बच्चे जो हैं वहाँ के करके ले जाते हैं कोरोना घरों में, तुम्हारे माँ बाप का क्या होगा? और फिर उन्होंने एक और अच्छी बात ये की है कि जी ये जो हमारे जोन में बाकी जितने मुल्क थे, थाईलैंड है, UAE है, इंडिया, बांग्लादेश, उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं। और एक उन्होंने तरीका बताया GTA, वो GTA क्या है, ये GAD वो है कि ग्रेड असेस, मतलब टीचर जो है इसका कारकर्दगी से एवरेज निकालें और खत्म करें। मगर शफकत साहब एक तरफ ये हुकूमत बार बार कह रही है SOP पे अमल करो, दूसरी तरफ 8,000 बच्चों को अगले महीने मैट्रिक के इम्तिहान ऐलान करा दिए। क्यों लोगों के बच्चे मरवाने, चाहे पॉपुलेशन कम करने का तरीका आपके साउथ एशिया में जो हालत हो रही है इंडिया, आज आपने बसें चला दी हैं लाहौर में, आप बातें कर रहे हैं, आज की खबर है ये। तो मेरे ख्याल में ये जो खबर है भट्टी साहब की हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ उसे या
कुछ करने पड़ेंगे। एक तरफ वो इम्तिहान ले रही है, एक तरफ मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा कर क्या रही है हुकूमत, मुझे यही बता दे, मुझे फिर ये अगले तो महीने clear हो। अगले महीने मैटर के बच्चों को पूरा पाकिस्तान को जवाब नहीं मिला, तरीके लब्बैक से क्या कर रही है वही हाल यहाँ पे हो रहा है। नहीं, कोई मतलब पता नहीं मतलब क्या है कर कि रही है। ये जो बैटर ये इम्तिहान वगैरह हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अब बच्चों को लगने की भी एक आ रही है। बहुत ज्यादा रेशो आई है। भाई अल्लाह साहब ताला माफ इस्लामाबाद करे। में मतलब बड़ी तकलीफ के साथ में 47 बच्चों को लगा ये कोरोना। अल्लाह ताला उन बच्चों को और सबको महफूज रखे और बेहतरी, और कोई तो हमें ऐसा मिले जो इन कार्टल्स को उठा के तारीख के कूड़ेदान में फेंके, वरना हम यही बातें करते करते हम भी गुजर जाएंगे। इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।